हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 को और आगे डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एसिड्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से है, वीक एसिड कौन से है, कंसनट्रेटेड एसिड किसको बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड किसको बोलते हैं, वो हमने देखा था। बेस के बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। और वीडियो के लास्ट में मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री डज नॉट अलाउ, केमिस्ट्री अलाउ नहीं करती है कि आप कोई भी सॉल्यूशन को जाके टेस्ट कर लो। ओके, क्या पता कर लो कि वो एसिड है या बेस है, राइट, उसके टेस्ट से। तो कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है, उसके टेस्ट के लिए इंडिकेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंडिकेटर्स। ओके, अब ये इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं, फिर लेबोरेटरी में बनाए हुए इंडिकेटर्स भी होते हैं। ओके, तो ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एक्चुअली इंडिकेटर्स क्या है? तो इंडिकेटर्स भी एक सब्सटेंस ही है, राइट। तो जो क्या करते हैं, अपना कलर चेंज कर लेते हैं, या तो उससे स्मेल आने लगती है। तो इस कलर चेंज से आपको पता लग सकता है कि वो जो एसिड है या बेस है, या उसकी स्मेल से भी पता लग सकता है कि आपको वो एसिड है या बेस है। तो ये इंडिकेटर्स क्या है वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखो। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का बनता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स होते क्या है? मेंशन द इंडिकेटर्स यूज्ड फॉर द टेस्टिंग द एसिड एंड बेस। एसिड है या बेस है, उसको टेस्ट करने के लिए जो इंडिकेटर्स यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और क्लियर करते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज आर द सब्सटेंसेस। तो इंडिकेटर्स भी क्या है? सब्सटेंसेस ही है विच चेंजेस देयर कलर एंड स्मेल। या तो वो कलर चेंज करेंगे या तो वो स्मेल चेंज। उनका स्मेल मतलब हाईली इंटेंसिव स्मेल होता है या बिल्कुल ही स्मेल नहीं होता है, स्मेल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो ये सब्सटेंसेस से आपको पता चलेगा इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो इंडिकेटर्स है क्या? तो वो सब्सटेंसेस है विच चेंजेस देयर कलर, वो अपना कलर चेंज करते हैं, या तो स्मेल उसकी चेंज होती है। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिकेटर्स। अब टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की बात करते हैं। ओके, तो ध्यान से इस वीडियो को देखें। सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर। ओके, फर्स्ट टाइप कौन सा है? नेचुरल इंडिकेटर्स। दीज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर, जो हमें नेचर से मिलते हैं, मतलब प्लांट से मिलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर में कौन कौन से हैं। लिटमस पेपर हमने ऑलरेडी आगे के वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। तो हमने देखा था कि एसिड में क्या होता था कि ब्लू लिटमस पेपर जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो रेड हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर वापस करेंगे कि आपके पास लिटमस पेपर है, अगर वो एसिड के कांटेक्ट में आया तो वो रेड कलर का हो जाएगा लिटमस पेपर, यानी आपको पता चल जाएगा कि वो एसिड है। अगर लिटमस पेपर बेस के कांटेक्ट में आया और वो अगर ब्लू हो जाता है तो वो बेस होगा। ओके, तो लिटमस पेपर से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, यानी वहां पर टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो लिटमस पेपर यूज कर लो आप। अगर वो लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड हो जाता है तो वो एसिड है, और अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है तो वो बेस है। ओके, इसी तरीके से टर्मरिक, जिसको हम बोलते हैं हल्दी, आप सबने देखा होगा किचन में यूज करते हैं। ओके, टर्मरिक यानी हल्दी। ओके, तो जब हल्दी, जनरली टर्मरिक जो होता है उसका कलर कौन सा होता है? येलो। ओके, जब वो एसिड के कांटेक्ट में आ जाएगा तो वो येलो ही रहेगा। यानी आपके पास मान लो कोई सॉल्यूशन है, ओके, और आपने थोड़ा सा टर्मरिक यानी हल्दी लिया और उस सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। अब टर्मरिक कौन से कलर का होता है? येलो कलर का। और किसी सॉल्यूशन में आपने उसको डाल दिया और वो येलो ही रहता है, कलर चेंज नहीं करता है, तो आपको समझना है कि वो सॉल्यूशन क्या है? एसिड है। लेकिन वही हल्दी को आप मान लो कि कोई सॉल्यूशन में डालते हो, अब टर्मरिक येलो कलर का होता है, और जैसे ही आपने कुछ सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया और रेड कलर का हो गया, तो आप समझ जाओगे कि वो सॉल्यूशन जो है वो बेस है, राइट। तो लिटमस पेपर से और टर्मरिक, ये कौन से इंडिकेटर्स है? नेचुरल इंडिकेटर्स है। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में कभी कभी यहाँ से एमसीक्यू भी पूछ लेते हैं, तो वो आपको याद रखना है। तो एक बार वापस, लिटमस पेपर जो होगा वो ब्लू लिटमस पेपर होगा, अगर वो एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो रेड हो जाएगा। रेड लिटमस पेपर होगा जो बेस के कांटेक्ट में आएगा तो वो ब्लू हो जाएगा। टर्मरिक के केस में हमने क्या देखा? अगर टर्मरिक यानी हल्दी एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो उसका कलर येलो ही रहेगा, है ना, तो वो एसिड है, वो सॉल्यूशन क्या है? एसिड।
और अगर बेस के कांटेक्ट में टर्मरिक आएगा तो वो येलो से रेड कलर हो जाएगा, तो आपको समझ जाना है कि वो बेस हो गया है। तो ये था फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर्स। सेकेंड की बात करते हैं हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ओके, सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो सिंथेटिक इंडिकेटर जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। ओके, तो सेकेंड टाइप है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ओके, उसमें सबसे पहला है मिथिलीन ऑरेंज। ओके, ये एक सब्सटेंस होता है मिथिलीन ऑरेंज। ये मिथिलीन ऑरेंज जब एसिड के कांटेक्ट में आता है, ध्यान से देखना, मिथिलीन ऑरेंज जो है जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो रेड कलर का हो जाता है। ओके, और मिथिलीन ऑरेंज जब बेस के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। यानी मिथिलीन ऑरेंज अपना कलर रेड कर लेता है तो वो सॉल्यूशन कौन सा बन जाता है? एसिड बन जाता है। और मिथिलीन ऑरेंज अपना कलर येलो कर लेता है सॉल्यूशन, मतलब तो आपको समझ जाना है कि वो बेस है। आपने देखा होगा लेबोरेटरी में इस तरीके से मिक्स करते अपना कलर चेंज होता है। मान लो कि आपके पास एक हाथ में मिथिलीन ऑरेंज है और एक हाथ में एक सॉल्यूशन है, आपको पता नहीं है कि ये हाथ में जो है वो एसिड है या बेस है, तो आपने मिथिलीन ऑरेंज को अंदर डाल दिया और वो रेड कलर का हो गया तो आप समझ जाओ कि एसिड है, और अगर येलो कलर का हो गया तो आप समझ जाओ कि वो बेस है। यानी यहाँ पर किसी भी केस में आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड है फिनोल्फ्थैलीन। ओके, नाम आपने सुना होगा फिनोल्फ्थैलीन। फिनोल्फ्थैलीन भी क्या है? एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। मान लो कि आपने फिनोल्फ्थैलीन लिया और आपके हाथ में यहाँ पर कोई सॉल्यूशन है, आपने अंदर डाल दिया, और फिनोल्फ्थैलीन का जो कलर होता है, ओके, वो और एसिड में अगर आपने जो सॉल्यूशन में डाला कलरलेस, यानी बिल्कुल वाटर जैसा हो जाएगा, पानी जैसा हो जाएगा, तो आप समझ जाओगे वो क्या है? एसिड है। लेकिन वो वायोलेट कलर का हो जाता है जिसको हम डार्क पिंक भी बोलते हैं, तो वो क्या होगा? बेस होगा। तो फिनोल्फ्थैलीन अगर किसी सॉल्यूशन में डाल दिया जाए और वो कलरलेस हो जाए तो वो सॉल्यूशन क्या है? एसिड है। और वायोलेट कलर का हो जाए यानी डार्क पिंक हो जाए तो उसको आप समझ लो कि वो बेस है, राइट। तो ये थे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको लेबोरेटरी में ही तैयार किया जाता है। ओके, किसके लिए तैयार किया जाता है? कि टेस्टिंग, हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखा था ना, टेस्टिंग ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप पे चलते हैं। थर्ड टाइप है ऑल्फैक्टरी। ओके, कौन सा है? ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओके, तो दिस सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट स्मेल। अच्छा, ऊपर के हमने दो जो देखे थे, ओके, ऊपर के हमने ये जो दो देखे हैं नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स, इसमें कलर पे है। ओके, कलर चेंज होता है और कलर क्या चेंज होता है उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि एसिड है या बेस है। लेकिन ये जो थर्ड टाइप है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में कलर्स पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है किस पे? स्मेल पे। तो ध्यान से देखना, मैं आपको पहला बता रहा हूं। ओके, वेनिला एसेंस, आपने देखा होगा आइसक्रीम का फ्लेवर होता है वेनिला। ओके, वेनिला एसेंस क्या है? एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। अगर आप वेनिला एसेंस को किसी सॉल्यूशन के अंदर डालते हो और उसकी स्मेल इंक्रीज होती है, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो वो एसिड होगा, राइट। लेकिन उसी वेनिला एसेंस को आप किसी सॉल्यूशन में डालते हो और कोई स्मेल नहीं आता है, ओके, तो आप समझ जाओ कि वो सॉल्यूशन कौन सा है? बेस है, राइट। तो ध्यान से देखो, वेनिला एसेंस एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। अगर स्मेल उसका ज्यादा इंक्रीज होता है तो वो एसिड है, कोई भी स्मेल नहीं आता है तो वो बेस है, राइट। इसी तरीके से क्लोव ऑयल, कौन सा? क्लोव ऑयल, CLOVE, लौंग का तेल जिसको हम बोलते हैं। क्लोव ऑयल मान लो कि वो किसी सॉल्यूशन के अंदर आप डालते हो, आपको पता नहीं है कि एसिड है या बेस है, लेकिन क्लोव का ऑयल आपने किसी सॉल्यूशन के अंदर डाला और उसका स्मेल इंक्रीज होता है, तो आप समझ जाओगे वो एसिड है। और इसी तरीके से क्लोव ऑयल आपने किसी सॉल्यूशन के अंदर डाला और उसका स्मेल डिक्रीज होता है, कम होता है, पहले था उससे कम हो जाता है, ओके, तो वो बेस है। तो इस तरीके से, अच्छा, ऑनियन भी ले सकते हैं हम, वो भी उसके एग्जाम्पल में, ओके, तो और भी इसके एक एग्जाम्पल में ऑनियन होगा, ओके। और नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड
तीसरा कौन सा था, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओके, तो नेचुरल इंडिकेटर्स में मैंने आपको 2 समझाए, और भी बहुत सारे हैं ओके जो मैंने पैम्पलेट में लिखे हैं, बट ये समझने के लिए है कि लिटमस पेपर एंड टर्मरिक जो है वो नेचुरल इंडिकेटर्स है। सिंथेटिक में कौन कौन से हैं, मिथिलीन ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थैलीन, ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आएंगे। और ऑल्फैक्टरी के अंदर कौन से हैं, वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल। तो ये थी बात इंडिकेटर्स की। तो यहाँ पर आपने देखा कि इंडिकेटर्स जब भी आप यूज करते हो तो आपको कोई भी सॉल्यूशन टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, या तो वो अपना कलर चेंज करेगा या तो अपनी स्मेल को वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ध्यान से देखें। इंडिकेटर्स क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन को आपको उसमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप उसके कलर से और उसकी स्मेल से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट पॉइंट पे लेके आएंगे। थैंक यू।